Hello, children. How are you? I hope that you are staying your home safely and following all the instructions given by the government and, of course, given by everyone whosoever is well wisher of yours, right? Okay, so students, today we are going to discuss noun, and we have already studied it in our previous classes that what is noun. So in childhood we used to cram a definition of noun is the name of verb. Noun is the name of person, place or thing. So yes, noun is a name of person, place or thing, and in a simple way if you say, so noun is a name. So जितने भी name words होते हैं we call them nouns. So students, today in this chapter we are not going to discuss noun, we'll discuss the types of nouns, right? So in types what all come, collective, we'll discuss collective. In this chapter we'll discuss collective nouns and abstract noun, but for today we are going to just cover collective noun. So first understand collective nouns क्या होता है. So collective nouns here it is divided into three parts and it is easy to make you understand, of course easy to understand also, कि collective nouns को हम कैसे पहचान सकते हैं. So first there are collective nouns which describe groups of animals like a herd of cows, a pack of wolves or a litter of puppies. So here if you see कलेक्टिव नाउन्स डिस्क्राइब करते हैं ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स. नाउ सी, ग्रुप्स ऑफ एनिमल, ये बेसिकली कलेक्टिव नाउन डिस्क्राइब पीपल, थिंग्स, एनिमल इन अ ग्रुप. यानी कई लोगों को मिलाकर एक ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है एंड दैट बिकम्स कलेक्टिव नाउन. सो ग्रुप्स ऑफ एनिमल लाइक, तो एनिमल्स के बहुत सारे ग्रुप्स बना दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल हर्ड ऑफ काउज. सो काउज का जो ग्रुप होता है वी कॉल इट हर्ड. अ पैक ऑफ वूल्स, अगेन वूल्स को जो वूल्स का ग्रुप होता है वो हम उसको पैक ऑफ वूल्स कहते हैं. और अ लिटर ऑफ पपीज, सेम एज. नाउ विल सी देर आर collective nouns which describe groups of things. अब चीज़ों को भी डिस्क्राइब करने के लिए उनका ग्रुप बना दिया गया है. लाइक अ बुके, दिस इज़ नॉट बकेट, दिस इज़ बुके ऑफ फ्लावर्स. सो जो गुलदस्ता होता है, तो गुलदस्ते में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, तो उस गुलदस्ते को हम बुके बोलते हैं. तो बुके क्या हो गया, उस सारे फ्लावर्स को कलेक्ट करके बना दिया गया है बुके. तो बुके इज़ अ कलेक्टिव नाउन. और अ पैक ऑफ कार्ड्स, अब कार्ड्स को हमने एक कई सारे कार्ड्स की जगह पर रख दिया एक एनवेलप के अंदर, सो पैक ऑफ कार्ड्स हो जाएंगे. नाउ सेम एज कलेक्टिव नाउन्स डिस्क्राइब सम ऑफ द ग्रुप्स ऑफ पीपल. जैसे हमने एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड थिंग्स, ग्रुप्स ऑफ थिंग्स. सेम एज ग्रुप्स ऑफ पीपल को भी कलेक्टिव नाउन डिस्कस करता है. एंड फॉर एग्जाम्पल देर आर वर्ड्स लाइक ऑडियंस. सो ऑडियंस में बहुत सारे लोग आते हैं. ऑडियंस इज़ नॉट अ सिंगल, ऑडियंस में बहुत सारे लोग आते हैं जो बैठ के लोगों को सुनते हैं. बैंड, अब म्यूज़िक का बैंड होता है, एक म्यूज़िक के बैंड में 4 से 5 या इवन मोर देन 1 होते हैं, तो उसको हम बैंड बोलते हैं. फैमिली, फैमिली अगेन कंटेन्स मैनी मेम्बर्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स. कमिटी, ऐसे ही समिति होती है, कमिटी होती है. ग्रुप और ग्रुप यानी कि एक तरीके का समूह. गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अगेन इट इज़ not a singular sound, it is sounding singular but it is containing lots of members जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं. अगेन टीम एंड ट्रूप, these are the examples of groups of people. Now see more examples. Next week during the carnival a band of musician is going to play in the main square. A band of musician, students, a band of
म्यूजिशियन। सो म्यूजिशियन यहाँ पर अ है तो यहाँ पर हम इज़ लगा देंगे। सो अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ये सिंगुलर हो गया। On Monday evening, a troupe of dancers. See, यहाँ पे we don't have to see dancers, we have to see a. So a troupe is singular, so यहाँ पर is लगाएंगे, ठीक है। Now see one more line that is important and I have underlined already, which are very much important, जो relevant है समझने के लिए। कलेक्टिव नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। सेम अभी मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे, ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये प्लूरल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 5th A आर गोइंग टू डू देयर जियोग्राफी project after the class trip to the farm. Now 5A, it is sounding singular but 5A में देर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और सबके प्रोजेक्ट्स अलग अलग होंगे। दैट्स वाई वी विल यूज़ आर। आर इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल। सो यहाँ पर 5A इज़ कंसिडर्ड प्लूरल। Now see the next example. The government is going to announce its new plans for education. Now see, government is the combination, or you can say is made up of many people, many members जो कि काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए। बट गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड सिंगुलर। गवर्नमेंट के साथ कभी हम आर नहीं लगाते हैं। एंड स्टूडेंट्स, दीज थिंग्स यू हैव टू लर्न। देर इज़ नो शॉर्ट ट्रिक टू मेक यू अंडरस्टैंड। यू हैव टू लर्न ऑल द वर्ड्स जो सुनने में हमें प्लूरल लगेगा बट उसके साथ हम सिंगुलर जैसा ट्रीटमेंट करेंगे, बट वो कभी कभी सुनने में सिंगुलर लगेगा बट उनके साथ हम प्लूरल जैसा ट्रीटमेंट करेंगे। नाउ इंग्लैंड आर लूजिंग इन द opening match. So student, here see this above written line. Name of a country or town can take singular or plural verbs, right? So जो country का नाम है it can be taken as singular or plural. यहाँ पर England are losing in the opening match, it means here the टीम के बारे में बात हो रही है। सो इंग्लैंड की टीम, सो टीम में बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पर हम इंग्लैंड के साथ आर एंड इस दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। दिस रिफर्स दिस रिफर्स टू प्लेयर्स इन द टीम। सो प्लेयर्स के बारे में बात हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पर हम आर यूज़ कर रहे हैं। इंडिया इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीम इन द टूर्नामेंट। अब टूर्नामेंट में इंडिया इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस, अगेन सिंगुलर ही इसको हम मानेंगे। नेक्स्ट, कंट्रीज आर ऑल सिंगुलर इवन इफ देयर नेम लुक्स प्लूरल। सो कभी कभी इवन फ्यू कंट्रीज आर देयर, वेरी फ्यू कंट्रीज आर देयर जिनको सुनकर आपको लगेगा कि इट इज़ प्लूरल बट बेसिकली उसको हम सिंगुलर ही मानेंगे। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे स्टेट्स हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड यूएस। सो यूनाइटेड स्टेट्स हैज़, वी विल नॉट यूज़ हैव हियर बिकॉज स्टेट्स जनरली अगर हम सेपरेट स्टेट्स को यूज़ करेंगे मैनी स्टेट्स हैव हो जाएगा, बट यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हम हैज़ ही यूज़ करेंगे एंड हैज़ सिंगुलर के साथ ही यूज़ होता है। नेक्स्ट कम्स, some collective nouns are always plural, the most common being the police. Remember, people is already a plural noun. So yes, in the last video as I told you, police, people, children, women, men, these are the words, they sound singular but in reality they are plural. So we have to use plural all the helping words जो plural के साथ यूज़ होते हैं। Now for example, the police were interviewing witnesses and gathering evidences. So police के साथ were यूज़ हुआ है। And the people at the back of the theater were not happy with their seats. So people के साथ यहाँ पर were not यूज़ हुआ है। Again were not is used for
used with plural. So this much only I'm going to teach you about collective nouns, and if I get more examples, of course I'll get you more examples, so that you can understand it properly, that what is collective noun. Still, if you have not understood it, you can ask me later, or I'll give you, if I give you some examples again, I'll repeat all the things so that you can have better idea about it. Okay, so children, thank you so much. Take care, stay home.